हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम और आप दोनों मिलकर युद्ध के समय चलने वाली तोपें हैं, मिसाइलें हैं, गन है और तरह तरह के हथियार हैं, बम हैं, अणु बम हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस तरह से हमारे देश में किस तरह के आज के समय में किस तरह के हथियार चल रहे हैं और उस समय कैसे हथियार थे, इसके बारे में हम आप दोनों एक दूसरे को जानकारी देंगे। और मुझे पता है कि आपको भी हथियारों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। उसी के अनुसार हमारे आज पाठ का नाम है तो क्या थी? अंग्रेजों के समय में उन्होंने तोप का निर्माण किया था और उन्होंने हमारी स्वतंत्रता सेनानियों को उड़ाने के लिए और उनके द्वारा जो युद्ध होता था हमारे राजाओं को हराने के लिए तोप का निर्माण किया गया था और इस तोप के द्वारा कई स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के बाद उतार दिया गया था। इस तरह से इस तोप का है कि हम पाठ इसके कवि परिचय के बारे में देखेंगे। देखिए, ये है कवि परिचय। तो तोप को लिखने वाले जो हैं कवि, उनका नाम है वीरेंद्र डंगवाल। उनका जन्म हुआ 5 अगस्त 1947, जिस समय हमारा देश आज़ाद होने वाला था। 10-15 दिन पहले। अगला है हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 अगस्त दिया है। स्थान उनका उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था और जो उनकी शिक्षा दीक्षा थी तो वो नैनीताल में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और उच्च शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद में हासिल की। उन्हें बहुत सारे साहित्य अकादमियों से उन्हें पुरस्कार किया गया और उनकी सबसे ज़्यादा जो रुचि थी उनकी बहुत सारी, जैसे अंग्रेजी है, उर्दू है, तमिल है, कन्नड़ है, इन सभी भाषाओं की लिखी हुई कविताओं को उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और जिसका आज हम सब लोग मिलकर के रसास्वादन ले रहे हैं। अब हम अपने पाठ प्रवेश में जाएंगे। पाठ प्रवेश में देखिए, पहला है प्रतीक और धरोहर। प्रतीक और धरोहर में दोनों में अंतर है। प्रतीक हम उनको बोलते हैं जिनको चिन्ह, प्रतीकों के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने उस समय किन किन चीज़ों की उपलब्धियां की, क्या क्या चीज़ें उन्होंने हासिल की, उसके बारे में हम समझ सकते हैं और उनके द्वारा जो चीज़ें हैं उनकी हम संभाल कर सकते हैं। धरोहर जो अलग से धरोहर के द्वारा ये है कि जो हमें चीज़ें विरासत में मिली हैं उनको हमें कैसे संभालना है, कैसे रखना है और उस धरोहर के द्वारा हमारे पूर्वजों से उस समय क्या चूक हुई, क्या गलतियाँ हुई, उनकी उन्होंने किस किस जगह बहुत अपना प्रोग्रेस किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, जिन चीज़ों पे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, समाज का कल्याण किया, उसको हम अपनाते चले जाते हैं। लेकिन जिन चीज़ों से उन्हें नुकसान हुआ और कई पीढ़ियों तक हमारा देश गुलाम बना रहा उनकी गलती की वजह से, उनसे जो गलतियाँ हुई उनको हम सब धरोहर बोलते हैं। धरोहर जैसे हमारे परिवार द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा हमें खेती है, बाड़ी है, मकान है, धन संपत्ति है, ऑर्नामेंट्स है, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। उस तरह की चीज़ों को हमें संभाल कर रखना होता है और उनका जितना भी हो सकता है हमारा समाज, हमारा परिवार, हम सब उस चीज़ में आगे बढ़ोतरी करते हैं पर उसे कभी भी घटाते नहीं हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा जो गलतियाँ होती हैं उनसे हमें बहुत सीख मिलती है और जो उनके द्वारा जो अच्छे अच्छे काम होते हैं उनको हम अपना करके आगे बढ़ते हैं और जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को हम दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। अब यह है ईस्ट इंडिया, दूसरा पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा यहाँ आई थी जब हमारा देश गुलाम नहीं था। उस समय अलग अलग रियासतों में, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। उस समय अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे मसाले का। हमारे देशवासी बहुत भोले भाले और वचनबद्ध होते, उन्होंने उनका खूब दिल से सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन उन्होंने हमारे देश के राजाओं की जो मनोवृत्ति को उसको समझ लिया, भाप लिया कि ये राजा एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं, एक दूसरे पर टूटन है, कोई उनके भाई भतीजावाद है, इस तरह के उन झगड़े को भाप गए और उन्होंने क्या किया कि फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर और भोली भाली जनता को गुमराह करके उन्होंने हमारे देश पे कम से कम 200 साल तक राज किया, जिसमें कई पीढ़ियाँ
गुलामी नहीं पैदा हुई और वो वहाँ पर ही खत्म हो गई। लेकिन फिर है थर्ड पॉइंट, हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी। हमारे जो पूर्वज थे ना वो स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बाग बनवाए, उसने बागों का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी 1 2 3 या 1 2 3। तो उनके मुहाने पर क्या किया, उनके प्रवेश द्वार पर वो रख दी, तोप रख दी, जिससे लोगों में डर बना रहे, लोगों में भय का निर्माण बना रहे और वो डरते रहेंगे जो कि नहीं भाई इनके पास तोप है, इनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने दम से हमारे देश को आज़ाद कराया और क्या किया कि इस तोप के द्वारा कई स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने इस तोप को निस्तेज कर दिया और हमारे देश को आज़ाद कराया। जाने आज इतने स्वतंत्रता सेनानी इस तोप के द्वारा उड़ा के गए। तो ये तोप ही अपना आगे की कविता में आपको विस्तार से समझाऊंगा, अपना वर्णन बताती है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक समय उसका बोलबाला होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हथियार हो, लेकिन एक न एक दिन वो निस्तेज हो जाते हैं, मीन्स एक दिन उनका मुंह बंद हो जाता है। उसी तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराया। अब यहाँ ये बताया गया कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से हमारे देश में अपने पैर जमा लिए थे, आज के समय पर भी हमें ये मुझे सीख मिली उनकी गलतियों से कि हमें अपने देश में दूसरे देश की कंपनियों को इसके साथ व्यापार करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से व्यापार करने से ही हमारा विकास होता है। कुछ चीज़ें उनके देश में बहुत अच्छी होती हैं तो हम उनसे मंगाते हैं, कुछ हमारे देश में बहुत अच्छी है तो हम उनको बेचते हैं। लेकिन हमें अपने पूर्वजों की तरह से वापस ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि जिस तरह ईस्ट इंडिया ने अपने पैर इस तरह जमा लिए थे कि हमारे देश को गुलाम बना दिया था। व्यापार करना एक अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि आज का वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि हमारे देश और चीन के देश में दोनों में बहुत बड़ा तनाव है, युद्ध की पूरी तैयारियां कैसे चल रही है, असला बम बारूद अणुबम परमाणु ब्रह्मास्त्र सब चीज़ें बॉर्डर पे लगा दी गई, आप देख रहे होंगे। और इस तरह से अभी हमने किस तरह से हम अलर्ट हो गए, सब लोग पढ़ लिख गए हैं कि चीन के सामान को किस तरह से हमने बहिष्कार कर दिया है, महंगे से महंगे सामान को जला दिया है, जगह जगह आंदोलन हो गए हैं। और यहाँ तक कि हमने वहाँ के 59 जो एक्ट थे वो भी हमने हटा दिए, बैन लगा दिया गया है। इस तरह से हम इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि अगर हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा ना तो हम मुंह तोड़ उसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चा लड़ने के लिए तैयारी रखता है। इस तरह से जो हमारे पूर्वजों से ये गलती हुई थी, आज देश का भारत का कोई भी इंसान उस गलती को कभी भी दोहराना नहीं चाहता है, देश के ऊपर वो बलिदान हो जाना चाहता है। आज हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने देश को हर तरह से स्वतंत्र रखना चाहिए और आत्मनिर्भर रखना चाहिए। इसीलिए मैंने एक 4th पॉइंट दिया है, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए स्वयं आत्मनिर्भर बनना। इसका मीनिंग ये है कि जिस तरह से हमने चीन की ऐप है, उनके सामान है और विदेशी सामानों को हम बहिष्कार जब कर दिया है तो हमारे देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योग खुलेंगे, उनके सामान को हम अपनाएंगे, जो हमारे देश की बेरोजगारी है वो खत्म होगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा, हमारे लोग स्वावलंबी होंगे, आपस में किसी के झगड़े झांसे नहीं होंगे, चोरी चपाटी नहीं होगी, लोग अपने आप में बिजी रहेंगे और जो जिस योग्य है वो उस योग्य काम करे। हमने अपने ही देश में अगर रह करके पढ़ाई लिखाई की तो जो हमारा ज्ञान है हम अपने देश की धरती पर रह करके उसको अपने देश के विकास में लगाएं, समाज का कल्याण करें। जब हम अपने देश के लोगों की चीज़ खरीदेंगे तो देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा, हम उनकी चीज़ें खरीदेंगे तो उन्हें उस हिसाब से पैसा मिलेगा, उनको उत्साह बढ़ेगा और उसके साथ साथ हम खुद भी आत्मनिर्भर होंगे, उनसे उत्साह मिलेगा, हमें नए नए आइडिया आएंगे और हम नई नई चीज़ों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और खुद को भी आगे बढ़ाना है। इस तरह से हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए स्वयं को भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। इस तरह का ही आज के देश में वर्तमान समय में ऐसा टाइम चल रहा है, हम सब मिलकर संकल्प लें
कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके अपने देश की चीज़ों को, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, जिसमें हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन करके एक भविष्य में एक बहुत बड़े देशों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चले। हालांकि आज हम सबको पूरा विश्वास है हमारा देश किसी भी देश से बिल्कुल कम नहीं है और हम सब भारतवासी हर स्थिति में हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से आशा है कि आपको ये पाठ पूरे समझ में आया होगा, क्योंकि तोप की वजह से जो भी वर्तमान स्थिति हमारी चल रही है उससे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा कि उस समय ये तोप का एक ऐसा यंत्र था कि इसमें युद्ध में चलाने वाला, जिसको पीछे से गोला लगा के आगे गोला लगा दिया जाता था और पीछे से आग जलाई जाती थी। इसमें तो गोला बहुत दूर तक जाता था, जिसमें बहुत सारी सेना एक साथ मारी जाती थी, जिसमें बचने का किसी को संभव नहीं होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं तो के साथ साथ बड़ी बड़ी हमारे पास मिसाइल हैं, बहुत सारे आधुनिक यंत्र हैं जो हम किसी भी देश का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और जो यंत्र हमारे पास नहीं है हम वो दूसरे देशों से भी मंगा करके अपने पास अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हर चीज़ की व्यवस्था कर रहा है हमारा देश, जिससे कोई भी हमारे देश को दोबारा गुलाम न बना सके। जो पहले हमारे पूर्वजों से गलती हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो कभी गलती दोबारा न दोहराई जाए। आशा है आपको समझ आया है पाठ और इसके आगे जो पाठ के पैराग्राफ के अनुसार आपको विस्तार से समझाया जाएगा। थैंक यू।